यहाँ हमें 100.01 इंटू 1.1 फाइंड करना है। अब देखो यहाँ हमें दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इन दोनों डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ 100.01 है। अब 100.01 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के बाद दो जीरोस आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें 100.01 मिल गया 1001 बाई 100। अब सेम वे में हम 1.1 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से 1.1 हमें मिल गया 11 बाई 10। तो 100.01 इंटू 1.1 हो गया 1001 बाई 100 इंटू 11 बाई 10। अब दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ 1001 इंटू 11 करेंगे तो हमें मिलेगा 10001 और ये भी हो जाएगा 100001। तो ये आ गया 110011। तो हमें मिल गया 110011 और डिनोमिनेटर में आएगा 100 इंटू 10 1000। अब क्वेश्चन हमें डेसिमल में गिवन था, तो हम आंसर को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के बाद तीन जीरोस हैं, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर में तीन डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 110.011। तुम्हारा आंसर हमें मिल गया 110.011। अब इसी को हम लिख के भी दिखा देते हैं। तो आंसर है 110.011।